नहीं नहीं मंत्री, नहीं। अरे मुझे तो बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा है, समझे तुम? ये क्या कह रहे हैं महाराज? अब परेशानी की बात क्या है भला? अरे ये कोई मामूली सी बात है क्या मंत्री? ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तभी तो कह रहा हूँ मैं महाराज। अरे तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या मंत्री के बच्चे? अरे भाई वहाँ से तो कोई खबर वगैरह कुछ आई नहीं अभी तक, देखो ना। ओ ये बात है, उसे लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए महाराज। परेशान मत होइए कहने को बोल रहे हो? हाँ, अरे गोपाल उधर अच्छे से पकड़ा गया कि नहीं, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, कब वापस आएगा, ये सब कुछ पता ही नहीं लग रहा है। क्या करेंगे जानकर भी महाराज? जब भगवान ने जिम्मेदारी ली है, उसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सच, लेकिन गोपाल की बुद्धि को तुम नजरअंदाज भला क्यों कर रहे हो मंत्री? गोपाल की सारी चालाकी सीमित है सिर्फ आपके महल तक ही, पर वो है पूरी भगवान की जन्मभूमि। हाँ, वो भी तुमने सही कहा। ठीक है। और गोपाल के वापस आने का समय भी हो गया है। अभी आपको समझ आएगा कैसे पकड़ा गया है वो बोना गोपाल। ये तुमने बिल्कुल सच कहा। नहीं जी, यहाँ पर और नहीं रह सकते हैं। क्यों? उस भगवान के लिए यहाँ से भाग जाएं क्या? है? यहाँ से भागने की बात क्यों हो रही है? वही तो, वरना दादी चले जाने की बात क्यों कर रही हैं? क्या जरूरत है भाई हर रोज ऐसी परेशानियों से जूझने की? वही तो, समझे दादाजी? यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। नहीं, उस भगवान को सबक सिखाए बिना मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। हाँ मुझे सबक सिखाएगा? उसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम भगवान है। हाँ, भूत भी मेरा नाम सुनते ही थर थर करके कांपते हैं। लेकिन क्या ये सोचकर देखा तुमने गोपाल कि कोई बात नहीं थी, पर भगवान अचानक से हमारे पीछे क्यों पड़ गया? हाँ बोलो गोपाल। वो हालांकि मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये जवाब से कुछ नहीं होगा। चलो वो भगवान या जो भी है उसे ढूंढकर अच्छे से धुलाई करके आते हैं। चलिए दादाजी। वो बच्चा बहुत बातें करता है। रुक तू, एक बार मौका मिलने दे, तेरी ऐसी धुलाई करूंगा ना तुझे पता चलेगा उसके बाद। नहीं, दिमाग गर्म करके कोई भी काम नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पर भगवान का असल घर है। हाँ, ये आपने सच कहा है। यहाँ पर उसे सब कुछ पता है और उसके यहाँ जानने वाले भी बहुत हैं। तभी तो कह रही हूँ, यहाँ से चलिए, अब यहाँ से चुपचाप निकल जाना ही ठीक होगा। हाँ वही तो, समुद्र देखना और पूजा करना दोनों काम हो ही गए। लेकिन क्या दादाजी उसको बिना सबक सिखाए? रुक ना, तू एक बार बस मेरे हाथ आ जा, उसके बाद मुझे सबक सिखाना, तब दिखाता हूँ तुझे। घूम फिर कर तेरी बस वही एक बात। अच्छा गोपाल दादाजी, वो क्या नाम था उसका? अरे भगवान। हाँ, वो जरूर हमारे ऊपर अभी भी नजर रख रहा होगा, है ना? हाँ? क्या ये लोग मुझे देख तो नहीं रहे हैं ना? नहीं, वो देख तो नहीं सकते हैं मुझे। तूने बात तो गलत नहीं कही। क्या बात कर रहे हो जी? धीरे। हाँ, वो नजर तो जरूर रख रहा होगा। हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ पर हैं, क्या खा रहे हैं, हाँ, सब कुछ देख रहा होगा कहीं से छुप कर। लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। और पाओगे भी नहीं। गोपाल, यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा, समझे? हाँ गोपाल। हाँ राजवैद्य जी, वो तो जाऊंगा ही, लेकिन इस बार क्या कहा सुनाई तो नहीं दिया। वो चाहे कुछ भी क्यों ना कहें, मैं समझ पा रहा हूँ कि वो लोग अब भागना चाहते हैं, लेकिन फिर तो इनके निकलने से पहले ही इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। क्यों? क्या कहा आपने?
मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया। वैसे सुनकर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर पुट्टी चल, तू अपने कपड़ों को बैग में डाल लेना। हाँ, वापस जाने की तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो फिर मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ क्या वो लोग सच में घर जा रहे हैं या दूसरा कोई खेल खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस उड़न खटोले के पंखों में जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ। क्या ये बोल क्या रहा है? पंख में गड़बड़ है? वाह 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 वाह, फिर तो अब इनको और खराब करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? तो फिर जाएंगे कैसे? क्यों, इस उड़न खटोले से ही जाएंगे। सिर्फ इस पंखे की थोड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी। हाँ। दादाजी निकालो क्या पंखे को? अरे पुटी, नेपला को क्या गोपाल दादाजी का कहा कुछ भी याद नहीं रहता है। सच में? और तू इतना जल्दी क्यों मचा रहा है रे? वाह, जल्दबाजी तो जरूर मचाएगा। कल तक अगर इसका पंखा ठीक नहीं हुआ तो हम लोग जाएंगे भी कैसे? हाँ, दिखाता हूँ, आज रात को ही पंखे की ऐसी हालत करूँगा कि सब रो कर बोलेंगे छोड़ दो हमें, जाने दो हमें। ऐ बच्चा सुन, तुझे एक काम करना होगा, समझे? फिर एक काम? क्यों? काम की बात सुनकर तू आश्चर्य क्यों हो गया? नहीं चाचा जी, कल आपने जो कांड किया उसके बाद मैं आपका काम करूं कि नहीं मुझे सोचना पड़ेगा। इसलिए कल अगर तू खून खून करके नहीं चिल्लाता तो कुछ भी नहीं होता। ओ, तो क्या सारी गलती मेरी है? अच्छा ठीक है, सुन, आज रात को एक काम करना होगा, समझ गया? कोई चोरी वोरी तो नहीं करनी है ना? धात पागल बुड़बक लड़का कहीं का, मैं तेरा चाचा हूँ ना, मैं तुझे चोरी करने के लिए कहूँगा। अच्छा बोलो क्या करना होगा, बोलो। सुन तो फिर सुन। समझा? हम लोग जो ये सब कर रहे हैं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि भगवान हम पर पूरी नजर रखे हुए हैं। हाँ। तो फिर अब क्या करोगे? और क्या करूँगा, ये जो पंखे ठीक कर रहा हूँ, धूप में सुखा रहा हूँ, इन पर भी हमें बारी बारी से नजर रखनी पड़ेगी। क्यों? पहरा भला क्यों देना पड़ेगा? वाह, वरना कह नहीं सकते ना, इन पंखों को लेकर कोई भाग गया तो? और हम लोगों का घर वापस जाना पूरी तरह से ठप हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ये पंखे कौन लेकर जाएगा? ओह नेपला, तू अपना मुंह थोड़ा बंद रखेगा क्या? क्यों मुंह बंद क्यों रखूं? नेपला, गोपाल दादाजी की बात भूल गया? कौन सी बात? ओह, अरे सुबह सुबह समुंदर के तट पर बैठकर गोपाल दादाजी ने जो कहा था। ओहो, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो नेपला, पहली बारी है तेरी पहरा देने की, ठीक है? ठीक है। क्यों रे, ये सब देखकर क्या समझ आया? समझना क्या है, वो लोग हट ही नहीं रहे हैं उस उड़न खटोले से। ऐसा है क्या? मतलब क्या उन्हें भी कुछ संदेह हो गया है? देखो ना देखो, एक के जाते ही दूसरा आ जाता है। पंखा चोरी कैसे करूँगा? सही कहा। तो फिर एक काम करता हूँ। अब कौन सा काम? तो फिर सुन। है, क्या बात कर रहे हो? कैसी तरकीब लगाई है, बोल। लेकिन तब तक तो वो लोग उसे लगा डालेंगे। अरे बाबा, लगा लेने के बाद खोलने में कितना समय लगता है? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ भी तो हुआ नहीं गोपाल दादाजी। हुआ नहीं, लेकिन होने में कितनी देर लगती है। अब भला क्या होगा, अब तो शाम हो गई है। तो अब चलो इसके पंख लगा देते हैं, क्यों?
क्या हुआ? आपका उड़न खटोला ठीक हुआ कि नहीं? सुबह से तो तुम इसके पीछे ही लगे हुए हो। हाँ, उड़न खटोला तैयार है समझे, पर एक छोटा सा काम बाकी है। अब भला कौन सा काम? कल सुबह सुबह हम लोग जा पाएंगे ना गोपाल? अब तुम सब अंदर चलो, मैं बताता हूँ। सुनो, तुम लोग भी अंदर आओ, बात करनी है। ये क्या चाचा जी, वो लोग सब अंदर क्यों चले गए? काम खत्म हो गया होगा। मतलब शाम जो हो गई है, अब वो लोग खा पी कर आराम नहीं करेंगे क्या? अरे हम लोग अपना काम निपटाएंगे क्यों? इतनी जल्दीबाजी भी नहीं, और धीरे धीरे से बहुत सोच समझ कर। हाँ तो फिर चलो, हम लोग भी खा पी कर आते हैं क्यों? ये सुझाव तूने गलत नहीं दिया। चल तो फिर चल। क्यों, पूरा मामला समझ आया ना? हाँ हाँ हाँ। तो फिर गुलटे, जल्दी चल मेरे साथ उसी चीज को खरीद कर तो उसे लगाना भी पड़ेगा। हम लोग भी जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग सब मिलकर सब कुछ तैयार कर लो। चलो दादाजी। चल चल, अब काम शुरू कर। मुझे ना डर लग रहा है चाचा। अरे इसमें डरने का क्या है? फिर भी इतनी रात हो गई है ना। अरे मैं तो हूँ ना, तू मेरे साथ चल चल। अब बेटा गोपाल, देखता हूँ कैसे कल सवेरे तुम कृष्णनगर वापस जाते हो। चल चल चल, इसे खोल अब। नहीं, इसे आप ही खोलो। ओहो, अगर तू एक भी काम कर सकता। हट हट हट, मैं ही करता हूँ, हट। दादाजी वो लोग आ गए हैं। तो तुम लोग सब तैयार हो ना? हाँ हाँ। तो फिर चलो। हैं? अब उसकी पलटन जाएगी कहाँ? ये क्या ये पंखे चलने क्यों लग गए? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ओ बच्चे, चाचा जी उड़न खटोला चालू हो गए। अरे तू पागल हो गया है क्या? जब कोई है ही नहीं तो ये उड़ेगा कैसे? किसने कहा? कोई नहीं है। हम लोग सब हैं। हा हा हा। क्या? ये क्या? अरे मेरा हाथ अटक गया है। अरे बाप रे, मेरा हाथ अटक गया है। जी, आप तो जमीन छोड़ हवा में उड़ रहे हैं। अरे मुझे पकड़ो, अरे मुझे बचाओ, उतारो मुझे उतारो रे, उतार मुझे। करता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ चाचा। अरे देखो, अरे तूने छोड़ दिया। अरे बच्चे, ये लेकिन हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भगवान ले दे के क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं था जो तुम हमारे पीछे पड़ गए? बोलो भगवान। अरे गोपाल, ओ गोपाल, उतारो ना इस उड़न खटोले को। तुम बहुत अच्छे हो, इसे उतारो ना गोपाल। ज्यादा बकबक ना करो, पंखे के पास वाले डंडे को पकड़े रहो। चलो, वरना गोंद छूट सकता है तो फिर गिर जाओगे। मतलब ये कि पूरे पंख में हमने गोंद चिपका दिया था, समझे? और जिसे पकड़ते ही तुम्हारा हाथ चिपक गया। क्यों भैया, मजा आ रहा है? भगवान चाचा, मजा आ रहा है ना? अच्छा, इतनी देर के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो अब समझ आया दादी, आज सुबह तट पर बैठकर हम सब क्या बातें कर रहे थे, समझे? और ये नेपला तो सब कुछ भूल रहा था। जितना भी गोपाल दादाजी कह रहे थे कि आराम से दोनों पंख निकालना, धूप में सुखाना, ताकि इस पूरी योजना में अच्छी तरह फंस जाए भगवान चाचा। और नेपला उतना ही जल्दी काम कर रहा था। अच्छा, तभी तो तुम सब उस समय नेपला को इतना धमका रहे थे, क्यों? लेकिन भगवान, अब बताओ कि किसके कहने पर तुम ये सारा काम कर रहे थे? हैं? बोलो। हाँ,
हाँ अभी बोल दो बेटा, बोल दो बोल दो। वरना नीचे देख रहे हो ना, रात का काला समंदर। अगर पंखे को जोर से घुमा दिया तो जरूर वहीं जाकर गिरोगे। हाँ क्या बोल रहे हो? फिर तो वो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तभी तो कह रहा हूँ कि असली बात हमें जल्दी से बता दो। चलो चलो बताओ बताओ। बोल रहा हूँ, बोलता हूँ। महाराज ने मुझे भेजा था तुम्हें पकड़ने के लिए। हाँ इसलिए। क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग महाराज के छत पे जाकर ही उतरते हैं। ये देखो दादाजी, सुबह हो रही है। सूरज कितना सुंदर लग रहा है ना? सुंदर, बहुत सुंदर। हे सूर्यदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देव, स्वीकार कीजिए। ये क्या? ये कैसी आवाज है? मैं हूँ महाराज। हैं? तुम यहाँ इतनी सुबह कैसे कैसे? और कैसे महाराज, हमारी वजह से। ये क्या गोपाल? आश्चर्य में पड़ने की कोई बात नहीं है महाराज, क्योंकि भगवान ने सब कुछ बता दिया है। हाँ। बोल दिया? अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर। नहीं महाराज, मुंह छुपाने का भला क्या फायदा। सिर्फ कहना चाहता था कि मेरी बीवी का पागलपन ठीक हो गया है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है महाराज। क्यों रे, कैसा चखाया मजा मैंने? हाँ? ओ बढ़िया। बढ़िया। हा 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 हा। धत तेरे की शर्म से मेरा मुंह काला हुआ जा रहा है। छी छी, पता नहीं क्यों मैं गोपाल के पीछे पड़ गया था। छी छी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.